चलो आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस काल से पता चलता है कि कोई काम वर्तमान में हो चुका है। क्या? कोई काम वर्तमान में हो चुका है। ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में यानी लास्ट में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं इत्यादि रहता है। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं इत्यादि रहता है। बोले इतना समझ में आया? यस। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में मैं खा चुका हूं। मैं खा चुका हूं। क्या है? मैं खा चुका हूं। क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन मैं खा चुका हूं ओनली होगा। यानी आई हैव ईटन मैं खा चुका हूं। मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन। क्या होगा? आई हैव गॉन। वे लोग बैठ चुके हैं। क्या होगा? They have sit सेट यानी सिट सेट यानी देखो सिट सेट क्या होगा? लेकिन एक्चुअली सीटेड सिटिंग। वे लोग बैठ चुके हैं तो दे हैव सीटेड। क्या होगा? दे हैव सीटेड होगा। वे लोग बैठ चुके हैं। इस तरह से दे हैव सीटेड TED दे हैव सीटेड। वे लोग बैठ चुके हैं। क्या? वे लोग बैठ चुके हैं तो दे हैव सीटेड। क्या? दे हैव सीटेड। इसमें पहले बता लेते हैं आई के साथ और वी के साथ। आई और वी और यू यानी आई वी यू एंड दे। किसके साथ? दे। देखो आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। क्या? हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद ही, शी, इट एंड अदर नेम। क्या? नेम। इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। किसके साथ? हैज का प्रयोग होगा इसके साथ। मतलब ही, शी, इट किसी अदर नेम के साथ किसका? हैज का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। आया समझ में? इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। किसका फॉर्म? नेगेटिव फॉर्म देखते हैं किस तरह से बनता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या? नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने श्याम को नहीं देखा है। इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने श्याम को नहीं देखा हूं। क्या हो जाएगा? मैंने श्याम को नहीं देखा। इसका इंग्लिश क्या होगा? मैंने श्याम को नहीं देखा हूं। आई हैव क्या हो जाएगा? आई हैव नोट लगेगा। क्या लगेगा? आई हैव नोट सीन। क्या लगेगा? शीन। आई हैव नोट सीन श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम। देखो इस तरह से बनेगा। मैंने श्याम को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन श्याम। जैसे मैंने खाना नहीं खा चुका हूं। इस तरह से मतलब चुका हूं, चुकी हूं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा हूं। जैसे आई हैव नॉट सीन श्याम। मैंने श्याम को नहीं देखा हूं। मैंने यानी मैं खाना नहीं खाया हूं। मतलब मैं खाना नहीं खा चुका हूं। क्या होगा? आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या होगा? आई हैव नॉट ईटन फूड। जैसे कि मैं मांडर नहीं पहुंच चुका हूं तो आई हैव नॉट रीच्ड मांडर। क्या होगा?
आई हैव नॉट रीच्ड मांडर, मैं मांडर नहीं पहुंच चुका हूं। मैं जैसे कि वे लोग पानी नहीं पी चुके हैं, तो दे हैव, देखो ड्रिंक का भीतरी ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक क्या होगा, दे हैव नॉट ड्रंक वाटर, यानी वे लोग पानी नहीं पी चुके हैं। इस तरह से लिख देते हैं, वे लोग पानी नहीं पी चुके हैं। दे हैव नॉट ड्रंक वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर, यानी वे लोग पानी नहीं पी चुके हैं। तो देखो दे हैव नॉट ड्रंक वाटर, यानी वे लोग पानी नहीं पी चुके हैं। इस तरह से नेगेटिव फॉर्म बनेगा। अब इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्न क्वेश्चन पूछी जाती है। किससे प्रश्न क्वेश्चन पूछी जाती है, इंटेरोगेटिव। नहीं समझ में आएगा फटाफट बोलते जाना, फिर से बताएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिससे प्रश्न यानी किसी से खास क्वेश्चन पूछी जाती है, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, जैसे इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में है, क्या तुमने राम को पीटा है, क्या तुमने राम को पीटा है। लिखते हैं, क्या तुमने राम को पीटा है, क्या तुमने राम को पीटा है। क्या लिखा हुआ है, क्या तुमने राम को पीटा है। इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, उसको यहाँ करना है, देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखो, क्या तुमने राम को पीटा है, तो इसमें लग जाएगा हैव, क्या लगेगा, हैव यू, क्या हो जाएगा, हैव यू बीटेन, क्या हो जाएगा, बीटेन, बीटेन राम। इस तरह से बीटेन राम, लास्ट में क्वेश्चन और, यानी क्या तुमने राम को पीटा है, तो हैव यू बीटेन, यानी हैव यू बीटेन राम, क्या होगा, हैव यू बीटेन राम। एक और मतलब कुछ तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब बताना। क्या राम ने अपना काम किया है, क्या राम ने अपना काम किया है। इसको बीटेन कर दो ना, टीच कर दो, बीटेन, ठीक है ना। बोलो, क्या राम ने अपना काम किया है। Has Ram done? क्या राम ने अपना काम किया है। देखो, क्या राम ने अपना काम किया है, किया है। बोलो इसका क्या लगेगा, इसमें हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज राम डन, क्या हो जाएगा, डन हिज वर्क, हिज मतलब अपना वर्क, ठीक है ना, हिज वर्क। बोलो, आया समझ में ये, बिठा देते हैं। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव देखेंगे, किसका देखेंगे, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। इस तरह से बनेगा इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है। क्या वे लोग ने गरीबों को तंग नहीं किया है। यहाँ पर देखो,
क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या लिखा हो बोलो। क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है? क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है, ठीक है ना। तो हैव दे क्या हो जाएगा, हैव दे नॉट क्या लग जाएगा, हैव दे नॉट टोल्ड क्या हो जाएगा, TOLD टोल्ड अलाई क्या हो जाएगा, टोल्ड अलाई। नहीं इसमें हैव दे यानी क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है। तो हैव यानी हैव दे नॉट वैक्स्ड हो जाएगा। वैक्स्ड यानी तंग करना को वैक्स्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैक्स्ड, VEXED, वैक्स्ड द पुअर क्या हो जाएगा, वैक्स्ड द पुअर। इस तरह से बनेगा। क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है, तो हैव दे नॉट वैक्स्ड द पुअर। जैसे मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूं। देखो यहाँ पर, क्या मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूं। इसका सेंटेंस हो जाएगा, क्या मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूं, तो हो जाएगा हैव आई नॉट पहुंचना रीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीच्ड दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। दिल्ली यानी हैव आई नॉट रीच्ड दिल्ली यानी क्या मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूं। इसी को अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड में देखेंगे। क्या वर्ड में देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड में देखेंगे। आया समझ में, मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड में इस तरह से बनेगा इसका। WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने यह काम क्यों किया है, यानी आपने यह काम क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल में है, आपने यह काम क्यों किया है ना, क्यों किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने यह काम क्यों किया है, तो क्या हो जाएगा, आपने यह काम क्यों किया है। इसका इंग्लिश होगा वाई। यहां पर देखो वाई हैव यू क्या हो जाएगा, वाई हैव यू डन दिस वर्क। मतलब आपने देखो आपने यह काम क्यों किया है, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क क्या हो जाएगा, वर्क। इस तरह से जैसे आपने क्या किया है, एक क्वेश्चन है, आपने क्या किया है, क्या आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन, तो हो जाएगा व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू डन। एक और एग्जांपल देते हैं, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है। इसका क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव बना देते हैं यहां पर, इसको मिटा दे इसको।
WH क्वेश्चन वर्ड, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने राम की, फॉर एग्जाम्पल में नेगेटिव का, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा why have you not। अब देखो हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो लिखेंगे यहाँ पर हेल्प्ड राम, क्या लिखेंगे, हेल्प्ड राम। इस तरह से तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, तो why have you not helped राम। वे लोग क्यों स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, यानी वे लोग स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, तो वे लोग क्यों, तो why have they not reached स्कूल, क्या हो जाएगा, रीच्ड स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से why have they not reached स्कूल, यानी वे लोग क्यों स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, तो why have they not reached स्कूल। ठीक है, आज तो खत्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल देखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।